Friends, welcome to my YouTube channel. I hope you liked very much to my X videos. I have new topics for you. So let's check up. Students, today's topic factor, prime number, composite number and prime factor. So first topic your factor. What is factor? So factor is a multiple of two number to give same आंसर। यानी फैक्टर उसे कहते हैं जिसमें हम टू नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर है। जिसका भी फैक्टर हम निकाल रहे हों उसके ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिसमें आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वही आता हो, उसे हम फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में जैसे समझिए 9 के कितने फैक्टर हुए, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट नंबर हम स्टार्टिंग 1 से ही करेंगे। कोई भी नंबर हो अगर जिसका फैक्टर हमें निकालना हो हम उसको 1 से ही स्टार्ट करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 9। नेक्स्ट नंबर 2 से डिविजिबल 9 नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट हमारा आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9। एंड इसके बाद 4 5 6 7 8 इन नंबरों से 9 डिविजिबल नहीं है। सो नेक्स्ट नंबर हमारा 9 इज मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 9। यानी ऐसे दो नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करे तो जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हो वो आ जाए, तो वो नंबर्स उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। इसके फैक्टर क्या हो गए? फैक्टर ऑफ 9 इक्वल टू 1 3 एंड 9। इसके 3 फैक्टर हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स 16। इसी प्रकार से स्टार्टिंग 1 से करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू 16। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 16। 3 से 16 डिविजिबल नहीं है तो 4 लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 16। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 16। यार इन्हीं दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। तो ये नंबर्स हमारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। किसके? 16 के फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स फैक्टर ऑफ 16 इक्वल टू 1 2 4 8 16। इस क्रम से देखिए 1 2 4 8 16। तो ये आपके फैक्टर्स निकालने के मेथड हो गए, तरीके हो गए। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर इन विच ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स ऐसे फैक्टर्स या ऐसे नंबर्स जिनमें केवल 2 फैक्टर्स हों वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल में आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 एक्सेट्रा यानी और भी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये नंबर्स ऐसे हैं कि इनको आप फैक्टर अगर निकालना चाहें तो केवल 2 फैक्टर से इनके निकलेंगे। देखिए हमने फर्स्ट नंबर जो हमारा 2 है वो भी हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर होते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2। और इस कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करे तो 2 आ जाए, केवल यही 2 नंबर हैं 1 एंड 2। तो फैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू 1 एंड 2। यानी 2 के कितने फैक्टर हुए? केवल 2 फैक्टर हुए 1 एंड 2। सो दिस इज प्राइम नंबर। यानी जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं वे प्राइम नंबर कहलाते हैं। या ऐसे समझिए ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, या तो 1 से होंगे या अपने आप से होंगे, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इन विच 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एक्सेट्रा, यानी आगे भी हैं। जिसे हमने फर्स्ट नंबर हमारा 4 है, कंपोजिट नंबर है, हमने 4 का फैक्टर निकाला। 4 के फैक्टर क्या आया? 1 × 4 = 4, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 1 = 4। तो फैक्टर ऑफ 4 क्या आया? 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। सो दिस इज कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर आ गए। इसका डिफिनीशन यही है, इन विच 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, वे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जिनमें 3 और 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर। दिस फैक्टर इज ए मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स, सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। यानी ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबरों से मल्टीप्लाई हो या मल्टीपल हो, वे प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। प्राइम नंबर यानी यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, आपका ये प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, इन नंबरों का मल्टीपल हो, वे प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के आपके 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेकंड ट्री मेथड। तो आपका एग्जांपल है 48। इसकी सहायता से हम आपको समझाएंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं एंड नेक्स्ट ट्री मेथड से। तो सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी 48। फर्स्टली हम इसको नोट करेंगे, देन लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा लेना है जो 48 को डिवाइड कर सके। जैसे 2, हम 48 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 से जब हम 48 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 24 बार में। फिर लाइन खींचेंगे। अब हम 24 को डिवाइड करेंगे। 24 को डिवाइड करने के लिए भी हम 2 लेंगे, तो 12 2 जा 24। फिर लाइन खींचेंगे। अब 12 को डिवाइड करेंगे, फिर से 2 लेंगे, 2 6 जा 12। फिर से 2 लेंगे, 2 3 जा 6। अब 3 को हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3। तो स्टूडेंट्स, ये प्रक्रम हम तब तक करते चले आएंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऑफ 48 इक्वल टू क्या क्या स्टूडेंट्स मिले आपको? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर। इस प्रकार से आपका प्राइम फैक्टर नोट होता है। ये तो आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब हम आपको समझाएंगे ट्री मेथड। यही एग्जांपल लेते हैं 48।
तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की कई शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से हम इस नंबर के 2 शाखाएं निकालेंगे इस प्रकार से। तो फर्स्ट ब्रांच में, ब्रांच यानी शाखा, फर्स्ट ब्रांच में हम स्मॉलेस्ट नंबर रखेंगे जो 48 को डिवाइड कर सके, तो 2, एंड मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। सेकंड ब्रांच में हम वो नंबर रखेंगे जो 2 से डिविजिबल होने के बाद आएगा, तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 24। इसके बाद फिर से हम इस 24 को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे। अब पहले ब्रांच में स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम डिवाइड कर सकें, एंड दूसरे ब्रांच में जितना डिवाइड करने के बाद आया 12 2 जा 24। फिर से हम इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ब्रांच में 2, सेकेंड ब्रांच में 2 6 जा 12। फिर से 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि 3 प्राइम नंबर होता है। तो अब जितने प्राइम नंबर हमको मिल गए सबको नोट कर लीजिए। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर, ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। तो ये इसी प्रकार से हम इसको भी नोट कर लेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 48। जैसा हमने इसको नोट किया वैसा इसी प्रकार से इसको भी इसी नोट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब नंबर एंड क्यूब रूट, और उसको फाइंड कैसे किया जाता है, और सबसे सरल शब्दों में या एक सही ट्रिक में कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।